नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, मैंने ट्विटर पे देखा, फेसबुक पे देखा, हर जगह जहाँ भी आप देखें ये लोग कह रहे हैं कि जो आईसीआईसीआई बैंक है या एक्सिस बैंक है वो एचडीएफसी बैंक को बीट कर सकते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि जो आईसीआईसीआई बैंक है वो अगला एचडीएफसी बैंक हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम तीनों बैंक को कंपेयर करने वाले हैं और आगे देखते हैं कि क्या निकलता है वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक एक्सेल शीट डेवलप की है दोस्तों, जहां पे आप जाके अपनी इनकम ट्रैक कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं कि आपको चाइल्ड मैरिज के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, या आपको रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना कॉर्पस चाहिए। अगर आप ये सब ये एक्सेल शीट चाहते हैं या ये सब कैलकुलेट करना चाहते हैं उस एक्सेल शीट में, तो आप मुझे दोस्तों वीडियो में कमेंट कर दीजिए, या आप मुझे ट्विटर या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको एक्सेल शीट भेज दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज हम कंपेयर करेंगे तीन प्राइवेट बैंक्स को, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, ये जितना भी डेटा है ये सारा मैंने screener.in से लिया है। तो दोस्तों, बात करते हैं इन पैरामीटर्स के बारे में। तो दोस्तों, आज हम इनको 15 पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे अलग अलग बैंक्स को, और देखेंगे कि क्या रेटिंग निकल के आती है। तो दोस्तों, चलते हैं, पहले शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम शुरू करेंगे रिटर्न ऑन एसेट्स। दोस्तों, क्या होते हैं बैंक्स के एसेट्स? बैंक्स के एसेट्स होते हैं जो लोन जो दिए जाते हैं किसी कस्टमर को, जो लोन देती है बैंक, उसे एसेट्स कहते हैं, बैंक एसेट्स। तो दोस्तों, अगर उसमें देखें तो जो रिटर्न ऑन एसेट्स एचडीएफसी बैंक का है वो 2.4% है, एक्सिस बैंक का 1.3% है, और आईसीआईसीआई बैंक का 1.9% है। तो इसलिए एचडीएफसी बैंक को रैंकिंग 1 दी गई है और 3 पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों, दूसरा जो सबसे जरूरी रेशियो होता है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक का 15.9% का इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसलिए दोस्तों, आप देखें ये इतना जबरदस्त इसकी इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसलिए दोस्तों, इसको नंबर 1 रैंकिंग दी गई है और 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। और बाकी आप एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का भी देख सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में। दोस्तों, जो आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? जो आपने लोन लिया, इस बैंक क्या करता है, बैंक का काम क्या है? बैंक एक जगह से पैसा उठाता है और दूसरी जगह देता है, यानी कि वो अपने कस्टमर से एक से लेता है और दूसरों को पे करता है। तो जो उस बीच में जो उसने इनकम इंटरेस्ट दिया कस्टमर को, और जो उसने इंटरेस्ट लिया, वहां से जो उसका डिफरेंस होता है उसको दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का अगर देखें तो 4.1% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दोस्तों। इसलिए एक नंबर 1 रैंकिंग दी गई है उसको इस रेशियो में, और पॉइंट मिले हैं उसको 3 दोस्तों। और आप सिमिलरली आप एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम एज परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो वो जो नंबर 1 है आईसीआईसीआई बैंक है, 71% उसका रेटिंग है, इसलिए उसको दोस्तों 3 पॉइंट दिए गए हैं। आगे बात करेंगे इसमें वीडियो में। तो दोस्तों, सेल्स ग्रोथ देखेंगे हम कि 3 साल और 5 साल की कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो सेल्स ग्रोथ जो एचडीएफसी बैंक की है पिछले 3 साल की, वो 14.6% है, एक्सिस बैंक की 11.6% है, और आईसीआईसीआई बैंक की 12.9% है। दोस्तों, अगर एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखें तो ये कंसिस्टेंटली इसी रेट पे या इसी रेंज में ये परफॉर्म करता है दोस्तों। ये 3 साल या 5 साल की बात नहीं है, ये पिछले 15-20 साल से सेम रेंज में परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। इसीलिए अगर आप देखें तो ये जबरदस्त काम कर रहा है और जबरदस्त रेटिंग इसको मिलती है दोस्तों। इसीलिए इसीलिए प्राइवेट बैंक में नंबर 1 बैंक माना जाता है ये। तो पहली रैंकिंग मिली है इसको इस रेशो में, और 3 पॉइंट्स मिले हैं। और दोस्तों, अगर हम 5 साल का कंपेयर कर रहे हैं इसमें, तो भी आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक वो फिर सिमिलरली नंबर 1 पे आया है, और 15% का रेशो है उसका। तो इसलिए दोस्तों, आपको ये देखना चाहिए कि अलग अलग रेशो पे आपको कंपेयर करना चाहिए अलग बैंक को, किसी बैंक को, तभी आपको पता लगेगा कि कौन बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, प्रॉफिट की कैगार देखते हैं 3 साल की। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है 3 साल की, वो एचडीएफसी बैंक की 21% है, एक्सिस बैंक की 188% है। तो दोस्तों, एक्सिस बैंक जो 3 साल में 188% है वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो 2018 में इसने लगभग 2100 करोड़ रुपए का, 2189 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया था दोस्तों। तो जो लो बेस था, इसलिए अब वहां से जब प्रॉफिटेबिलिटी आती है तो उसको इसलिए वो इतना ज्यादा अच्छा रेटिंग दिख रहा है दोस्तों। तो इसलिए एक्सिस बैंक को 188 का कैगार है पिछले 3 साल का, इसलिए उसको नंबर 1 रैंकिंग मिली है और 3 पॉइंट्स मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 5 ईयर CAGR। तो अगर अब आप देखें दोस्तों तो एचडीएफसी बैंक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। उसको देखें तो उसको 20.4% की उसकी प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल में, इसलिए उसको नंबर 1 रैंकिंग और 3 पॉइंट्स हैं। और वहीं आप एक्सिस बैंक को देखें तो 4.3% है, तो उसको थर्ड रैंक मिली है दोस्तों, उसको 1 पॉइंट मिला है। तो दोस्तों, यह वही बात है जो मैं कह रहा था कि अगर आप 3 साल में देखें एक्सिस बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, तो वो 188% है, वहीं आप 5 साल में जाते हैं तो ये माइनस में चली जाती है दोस्तों।
इसलिए दोस्तों एक्सिस बैंक को पिछले रेशो में 3 पॉइंट मिले, 1 रैंक मिली थी और 3 पॉइंट मिले थे, और यहाँ पे उसको चेंज हो गया है दोस्तों। और दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करेंगे तो दोस्तों जितना कंजर्वेटिव बैंक होता है वो उतने ज़्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखता है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे 19.8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है आईसीआईसीआई बैंक का, इसलिए उसको 1 रैंक मिली है और 3 पॉइंट मिले हैं आईसीआईसीआई बैंक को। सिमिलरली अगर एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का भी देखें तो बहुत ही स्ट्रांग नंबर है ये तीनों, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे अगर तो। दोस्तों सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट रेशियो जो हम लोग देखते हैं वो है पीई की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि कितने प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक सस्ता है या महंगा। तो अगर आप देखें तो जो एक्सिस बैंक को इसमें नंबर 1 रैंकिंग मिली है, लेकिन अगर आप देखें दोस्तों एचडीएफसी बैंक का 23.55% है, उसको 2 रैंक मिले हैं और 2 पॉइंट्स मिले हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसका जो हिस्टोरिकल पीई है वो लगभग 26 है दोस्तों, और आज ये अपने हिस्टोरिकल रेशियो से भी कम पे काम कर रहा है और कम पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इसलिए आपको ये नंबर देखना चाहिए कि ये अभी भी वैल्यूएशन इसकी सस्ती है। क्यों वो सस्ती क्यों है दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने परफॉर्म ही नहीं किया है, इसलिए, और बैंक निफ्टी का लीडर है एचडीएफसी बैंक, इसलिए दोस्तों क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्म नहीं किया है इसलिए इसने भी परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये ऐसा क्यों हुआ कि बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया, तो वो इसलिए क्योंकि दोस्तों 2020 में जो पेंडेमिक आया था, जिसकी वजह से ऐसा लगा था कि डिमांड नहीं है, ग्रोथ नहीं है, इस वजह से क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी, इसलिए ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, इसलिए ग्रोथ नहीं आ पा रही थी दोस्तों, इसलिए शेयर प्राइस मूव नहीं कर रहा था। तो आगे बात करते हैं प्राइस टू बुक रेशियो की दोस्तों। अगर आप देखें यहाँ भी एचडीएफसी बैंक को और ये दोस्तों जितना कम होगा उतना अच्छा है, तो ये यानी कि इसका माना ये जाता है कि जितना प्राइस टू बुक रेशियो है यानी कि ये सस्ता माना जाता है कंपेरेटिवली, तो इसलिए एचडीएफसी एक्सिस बैंक को 2.17% मिले हैं दोस्तों, और 2.17% का रेशियो है उसका, इसलिए उसको 1 रैंक और 3 पॉइंट्स मिले हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, तो ग्रॉस एनपीए अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक का 1.26% है दोस्तों, इतना स्ट्रांग नंबर है ये। आप ये देखिए कि ये कंसिस्टेंटली इसी रेंज में रहता है, इसका ग्रॉस एनपीए देखेंगे, नेट एनपीए भी अभी हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये सेम इसी रेंज में रहता है, और अगर आप एक्सिस बैंक का और आईसीआईसीआई बैंक का देखें तो ये इतना ज़्यादा है। एक्सिस बैंक का 3.17% और आईसीआईसीआई बैंक का 4.13% है दोस्तों। अगर आप देखें तो ये आईसीआईसीआई बैंक का लगभग 8% था पिछले 4 साल पहले, और अगर वहीं आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो ये कंसिस्टेंटली सेम रेंज में ही रहता है। और दोस्तों लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, दोस्तों लिक्विडिटी कवरेज रेशियो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि आपको 100% पे होना चाहिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी कि आपको अगले 1 महीने में कितना कैश जरूरत पड़ सकती है वो जो है उसका उससे कितना होना चाहिए। ये दोस्तों तो एक्सीड कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो नंबर 1 लीड कर रहा है, इसमें 133% का रेशियो है उसका, इसलिए दोस्तों उसको 1 रैंक मिला है और 3 पॉइंट्स मिले हैं। तो ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे अगर दोस्तों तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लीड ले रहा है 29 पॉइंट्स के साथ में, और आईसीआईसीआई बैंक सेकंड नंबर पे 24 पॉइंट्स के साथ में, और एक्सिस बैंक है 3 नंबर पे 22 पॉइंट्स के साथ में। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों अगर आप क्या चाहते हैं कि मैं किसी और बैंक को कंपेयर करूं या किसी और कंपनी को भी चाहते हैं किसी कंपैरिजन इसके लिए, तो दोस्तों वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए कर दूंगा दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।